हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए सऊदी अरब की बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर। दोस्तों यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर सऊदी अरब में कुछ लोग थोड़े से व्यूज़ और फॉलोअर्स के लिए आप लोगों को यहाँ पर फेक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और इस फेक इन्फॉर्मेशन से होता क्या है कि आप लोग मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार होते हैं, जिससे कि बहुत सारी यहाँ पर गलतफहमियाँ आप लोगों के दिमाग में बैठ जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जो अपडेट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जब आप लोग सऊदी अरब में आते हैं और यहाँ पर आप लोग कोई पोस्ट पेड सिम कार्ड खरीदते हैं, या फिर जैसे कि मान लीजिए आपके इकामे पर कोई बंदा दूसरा पोस्टपेड का सिम कार्ड खरीद लेता है, तो यहाँ पर बताया जाता है कि अगर आपके पोस्टपेड सिम कार्ड का बिल आपने पे नहीं किया है और बिना बिल पे किए हुए अगर आप लोग इंडिया फिर अपने किसी अदर कंट्रीज को जाते हैं, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको एयरपोर्ट पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। और कभी कभी ये भी बताया जाता है कि आपको यहाँ पर बिल भी पे करवा लेते हैं एयरपोर्ट पर। तो इस बात के पीछे इसका क्या तर्क है और इसके पीछे की सच्चाई क्या है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले एक चीज़ को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर जो बिल लेने वाली बात हो सरासर गलत है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनपेड बिल छोड़ के अपनी कंट्री को जा सकते हैं। हालांकि इसकी प्रोसेस दूसरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने किसी भी बैंक से लोन लेके रखा है या फिर आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, इन दिस केस अगर आपने वो सारे बिल्स को पे नहीं किया है, तब बैंक आपके फ़ोन पर या फिर आपके मोबाइल एप्लीकेशन पर जो नेट बैंकिंग वाला होगा उस पर एक नोटिफिकेशन भेजेगी कि आपके सारे बिल्स अभी बकाया हैं। उसके बाद में तब भी अगर आप नहीं जमा करते हैं तो सारे बिल्स का आपको एक वार्निंग दी जाएगी कि अब इस डेट से पहले आप अपने सारे बिल्स को पे कर दीजिए। और इन सारी चीज़ों के होने के बाद भी अगर आप बैंक के आपने जिससे लोन ले रखा है या फिर आपने जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है उसके सारे बिल्स पे नहीं करते हैं, तब वो बैंक आपके ऊपर केस कर देती है। और केस होने के बाद में यहाँ पर आप लोग सऊदी अरब से वापस या फिर किसी अदर कंट्री को नहीं जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये बात एकदम सत्य है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जब आपके ऊपर यहाँ पर कोई भी केस हो जाएगा तब आप लोग सऊदी अरब छोड़कर किसी अदर कंट्री को नहीं जा सकते, किसी भी कंट्री को आप लोग नहीं जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप सोचते हैं कि एक बार मैं अपने सारे बिल्स पे कर दूं उसके बाद मैं चला जाऊँगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब अपने सारे बिल्स पे कर देंगे, चाहे आप वार्निंग के बाद पे करें या फिर आप केस होने के बाद पे करें, तो इन दिस केस जब तक के आपका बैंक आपको एनओसी यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड कर देता है तब तक के आप किंगडम नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कि सऊदी अरब का नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी जो बैंक के द्वारा दिया जाएगा वो कैसा दिखता है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा दिखता है जहाँ की साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि ये जो बंदा है इस बंदे ने सारे अपने बिल्स पे कर दिए हैं और अब इसको जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर बैंक की तरफ से एक एनओसी दे दिया जाएगा बिल्स को पे करने के बाद, उसके बाद आप अपनी कंट्री को जा सकते हैं। और अगर अब बात कर लें आप ये जो पोस्टपेड वाले सिम कार्ड हैं, तो इनमें ऐसी कोई बात है नहीं जब तक कि आपकी जो टेलीकॉम सर्कल कंपनी है जैसे लेबरा, सवा, मोबाइली, A to Z कोई भी कंपनी है, जब तक के आपके बिल्स को लेकर वो आपके ऊपर केस नहीं कर देती है तब तक के आपको एयरपोर्ट पे रोका नहीं जाता। लेकिन इसके साथ साथ मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जब तक के आपकी कोई भी बिल्स अनपेड हैं, स्पेशली यहाँ पर जो कार लोन्स होते हैं या फिर जो बैंक लोन्स होते हैं या फिर अगर आपने कोई भी मोबाइल फाइनेंस करवा रखा है, तो यहाँ पर जब आप एग्जिट वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको क्लियरेंस नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि ये मैटर नहीं करता है कि आपने अपना जो मोबाइल है तैबी से फाइनेंस करवाया है, फिर तमारा से फाइनेंस करवाया है या किसी अदर फाइनेंस एप्लीकेशन से फाइनेंस करवाया है, लेकिन आप इन सब चीज़ों के बाद यहाँ पर आप एग्जिट नहीं ले सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जब आप लोग कोई भी मोबाइल फ़ोन फाइनेंस करवाते हैं या फिर तमारा से या फिर तैबी से या फिर किसी अदर फाइनेंस एप्लीकेशन से आप लोग अपना फ़ोन या फिर कोई अदर चीज़ फाइनेंस पे ख़रीदते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो एप्लीकेशन है आपके अब्सर अकाउंट को एक्सेस करते हैं, यानी कि इनको सब कुछ पता होता है कि आपका कफिल कौन है, आप ट्रैवल कब कर रहे हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपकी सैलरी कितनी है या फिर आप कब एग्जिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हर एक चीज़ का डेटा इनके पास पहुंच जाता है। तो इस केस में जब ये सारे बिल्स आपके ऊपर बाकी हो, आप कंट्री नहीं छोड़ सकते। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपके नाम पे कोई भी फेक सिम कार्ड एक्टिवेट है, तो सबसे पहले जिस भी कंपनी का वो सिम कार्ड है या फिर पोस्टपेड या फिर प्रीपेड है, अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हैं ईमानदारी से, अगर आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं तो सिंपली आप उस कंपनी के ऑफिस में विजिट कर दीजिए। वहाँ पर विजिट करने के बाद वहाँ पर अप्लाई कीजिए, 2 से 3 दिन के अंदर आपका सिम कार्ड वो लोग बंद कर देते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर केसेस में होता यह है कि जब आपका सिम कार्ड बंद होता है, जो उस पर ड्यू बिल्स होते हैं वो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। इसके
अलावा अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन खुला है, अन्यथा मैं मिल जाऊंगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। इंस्टाग्राम का आईडी आपको यहाँ पर दिख रहा है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।